हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे DSSB TCT संस्कृत मेल की ड्राफ्ट आंसर की जो आई है उसको करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चन देखे गए, जनरल पेपर कैसा था और साथ में सब्जेक्ट कैसा था, वो दोनों देखेंगे ताकि जिसका आगे एग्जाम है, चाहे कोई भी है, जनरल सबका सेम ही आने वाला है और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं आगे जिनका एग्जाम है TCT संस्कृत का। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे रीजनिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रीजनिंग का है। निश्चित कोड में यदि 6184 का अर्थ दिया गया था, फिर 7489 का अर्थ दिया गया और 0126 का अर्थ दिया गया, तो इसमें 79 या 97 कोई भी लिख लीजिए, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, उसका कोड बताना था क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 79 और 97 को फाइंड आउट कीजिए कहां पर है। 79 और 97 यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, यहां पर है 79 और 97 और इसमें लिखा है गोल्ड इज ऑल ग्लिटरी, तो इसमें क्या हो जाएगा ये हमें देखना है। तो इज ग्लिटरी है इसमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज ग्लिटरी हो जाएगा। आर तो दिया ही नहीं गया है, ग्लिटर्स नहीं दिया गया है, तो सिंपल था, बिल्कुल इज ग्लिटरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 29 से 319 देखना हमें कि किस तरीके से आया है, फिर 41 से इसी तरीके से देखेंगे। देखिए 29 और इन दोनों का अगर मैं एडिशन लूँ तो वो हो जाएगा 11। अगर मैं 29 इंटू 11 कर देती हूँ, 11 निम 99, 9 11 दूनी 22 और 9 31, बन गया 319। सेम इसमें करना है आपको 41 और इंटू कर देना है 4 और 1 को 5, तो 5 1 ज़ 5 और 5 4 ज़ 20, तो 205 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए जी आगे देखिए। ओके, इसमें भी संबंध बताना है, जैसे पहले का दूसरे से है ऐसे ही तीसरे का चौथे से होगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से हैं, तो मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। ठीक, चलिए देखिए, दो मित्र हैं रेचल और फीबी, एक रो में खड़े हैं। रेचल फीबी के बाएं से 7वें हैं और दाएं छोर से 18वें हैं। रेचल बाएं छोर से 70वें स्थान पर है, तो रो में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करनी थी। सिंपल है बिल्कुल। देखिए दो मित्र हैं, रेचल जो है वो फीबी के बाएं से 7वां, मान लीजिए यहाँ पे फीबी है तो रेचल इसके बाएं से 7वां है। 1 2 3 4 5 6 और 7th, यहां पर कौन है, रेचल है। ठीक है, जो कि दाएं से 18वां है, जो फीबल है, ये फीबल की बात हो रही है। जो कि जब बात आ जाएगी ना तो सेकंड वाले पर्सन को देखेंगे हम, तो फीबल कौन से स्थान पर हो जाएगा, 18वें पर, और ये 7वें स्थान पर हो जाएगा। ठीक, और रेचल के बाएं छोर से 70वें स्थान पर है। क्या कह रहा है, रेचल के बाएं ओर से 70वें स्थान पर है ये, तो ये बाएं छोर से कौन सा हो जाएगा, रेचल का 70वां स्थान हो जाएगा। तो रो में व्यक्तियों की कुल संख्या देखिए, अब लेफ्ट दे दिया, राइट दे दिया, दोनों को ऐड कर दीजिए। सबसे पहले 18 और 17 35। ठीक है, ये तो हो गया राइट और लेफ्ट वाले जो बच्चे आए उसको मिला के। अब जो ये बीच वाले बच्चे रह गए इन्हें और ऐड कर दीजिए। कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो 6 और ऐड कर दीजिए इसमें। तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या पूछी गई थी 41, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेंशन को किस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें क्या किया गया है, किसी को उसका पॉइंट लिखा गया, जैसे ए फर्स्ट पोजीशन में आता है तो उसको लिख दिया गया। ओके, तो इसमें डायरेक्ट कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से इसको किया गया है। अगर किसी को देखे समझ आता है तो वो ऑप्शन उसमें बॉक्स में जरूर शेयर कर दी, कमेंट जरूर करें। ठीक, बट इसका आंसर इन्होंने ऑप्शन 1 दिया है। ठीक, चलिए अगला देखिए जी। कथन दिए हैं, कारण दिया है, सत्य असत्य बतानी है। नदी से समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज ऊपर उठता है, ये पॉइंट बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका रीजन जो है ये नहीं है कि समुद्र के पानी का घन तो नदी के पानी की तुलना में कम होता है। तो ए सत्य है, लेकिन आर जो होगा वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, MOK SUQ और VXT, इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पहले M और OK में देख लीजिए कि कितने कितने वर्ड्स को जो है स्किप किया गया है, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कीजिए। ठीक है, M और S और V। SV में देखिए TU को अगर मैं स्किप कर दूं तो V आ रहा है, इसी तरीके से अगर मैं NO को स्किप कर दूं तो P आ जाएगा, और QR को स्किप किया तो S आ, यानी कि दो को स्किप कर रहे हैं, तो इस तरीके से P जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक, फिर O को देखेंगे, OU किस तरीके से बन सकता है, देखिए
ओ के बाद मैं फिर से 2 वर्ड्स को स्किप करती हूँ, पी और क्यू को, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, आर आ जाएगा। फिर एस टी को स्किप किया, यू हो गया। वी डब्ल्यू को किया, एक्स हो गया। फिर के बाद 2 वर्ड्स और स्किप कीजिए, एल एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो पी आर एन इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं और दोनों तरीके से आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, ओके जी। देखिए आगे, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनों के बीच में संबंध सबसे अच्छा कौन सा है। ओके, लैपटॉप क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक कैसी हो जाएगी, मशीन से संबंधित हो जाएगी। तो मशीन, इलेक्ट्रॉन और लैपटॉप, इस तरीके से बन जाएगा ये। ए और बी के बीच जो है एक निश्चित संबंध दिया गया है, वही आकृति ज्ञात करनी है जो सी के साथ समान संबंध ज्ञात करती है। क्या किया गया है, इसको घुमाकर नीचे कर दिया गया है, तो इसको भी हम इसी पोजीशन में घुमाएंगे। ये जो फिल हुआ है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये जो वैसा है ऊपर की तरफ चला जाएगा ये। ठीक है, ये देखिए फिल हुआ, नीचे आ गया और ये वाला ऊपर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सभी अंकों में सामान्य संख्या। सामान्य संख्या मीन्स जो तीनों में कॉमन हो, हमें जस्ट उसको फाइंड आउट करना है। नहीं, वेट, हाँ, तीनों जो चारों में हो। ठीक है, क्योंकि 5 अगर आप देखेंगे तो 5 सिर्फ 3 में है, चौथे में नहीं है। लेकिन 7 ऐसी संख्या है जो चारों की चारों में है, चाहे वो एलिप्स जो सर्कल सी शेप में दिया है वो हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, चारों में जो आया है वो 7 है। तो सामान्य संख्या ज्ञात करनी थी तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कथन दिया गया जिसके बाद 2 तर्क है, आपको तय करना कि कौन सा तर्क है जो कि मजबूत है। क्या उपभोक्ता को किश्तों पर चीजें खरीदनी चाहिए, हाँ, ग्राहक को कुल मिलाकर कम भुगतान करना पड़ता है, नहीं, मासिक बजट असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ना तो एक तर्क मजबूत है और ना ही 2 तर्क मजबूत है, तो ना तो 1 ना ही 2। इसमें देखिए पेपर कटिंग का ये क्वेश्चन है। कागज को जो है मोड़ा गया है 2 पोजीशंस में। यहां से देखिए, पहले यहां से मोड़ा गया, फिर यहां से, उसके बाद यहां से मोड़ा गया और यहां से मोड़ा गया, एंड देन उसके बाद जो है उसको कट किया गया है। तो जब हम ओपन करेंगे तो वो किस तरीके का जो है शो होगा, ये इसमें बताना था। तो यहां से बीच से कट किया गया है मुड़ने के बाद। तो जब हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये बीच में किए गए हैं, तो जो साइड वाले खुलेंगे उसमें ये ओपन नहीं होगा। मतलब जो साइड से हम इसको जाएंगे, सबसे पहले देखिए जिस तरीके से आपने काटना शुरू किया है उसी पोजीशन में इसको खोलना शुरू कीजिए। यानी कि जेड से जिस पोजीशन में है ये सबसे पहले वाई में खुलेगा, और जब इस तरफ ये खुलेगा तो यहां पर कोई सर्कल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि बीच में साइन किए गए हैं और ये जो पोजीशन होगी ये साइड में रह जाएगी। जब इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे तो एक सर्कल ऊपर जाएगा और नीचे की तरफ करेंगे तब एक सर्कल नीचे जाएगा। तो इस तरीके से ये ओपन होगा। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ओके, मेरा इसको करने का तरीका है, मैं लास्ट से इसको चेक करती हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम बिल्कुल आगे से करेंगे तो थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फिर +3 -3 करने में। तो मैं लास्ट से शुरू करती हूँ। देखिए, टी यू वी डब्ल्यू, यू वी को स्किप कर दिया, डब्ल्यू आ गया। फिर डायरेक्ट एक्स ले लिया है यहाँ पे, एक्स जेड और एक मिनट, टी यू को स्किप किया है, एस टी यू, एक मिनट, यू और वी दोनों को स्किप किया है। हाँ, और इसमें एक्स और ए में भी 2 को, वाई और जेड को। ठीक है, फिर बी आ गया, सी डी को स्किप कर दिया, ई आ गया है, ई के बाद एफ, जी एच को स्किप कर दिया, आई आ गया। तो जे के बाद के एल को स्किप करूंगी और क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो एम जे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप वही है, आई से आप एफ देख लीजिए किस तरीके से चेंज किया गया है, आई से ई हो जाएगा, ई से ए डब्ल्यू, इसमें जो है वही माइनस माइनस करके जो है किया गया है। ठीक है, जैसे आई से ई कब होगा, जब मैं -3 करूंगी, ई से ए -3, ए से डब्ल्यू -3, इस तरीके से जब करेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अदरवाइज आप सीधी अपनी अल्फाबेट्स लिखिए और उसमें देखिए कितने कितने स्किप्स किए गए हैं। ठीक, चलिए जी आगे देखिए। हाँ, ये ब्लड रिलेशन का है। इसमें से हमें बताना था कि एम एन की बहन है, ऐसा कौन सा जो इसमें इंगित करता है। तो हम इसमें थर्ड ऑप्शन दिया गया, हम इसको चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है m@o। अब @o का मतलब क्या है कि जो पहले वाला है वो y की पुत्री है, मीन्स m जो है वो क्या है, o की पुत्री है। पुत्री है मतलब ये फीमेल है, तो मैं इसको प्लस से शो कर लेती हूँ, या f लिख लीजिए इसको। ठीक है, फिर आगे आ रहा है O%P। O%P का अर्थ क्या है कि जो पीछे वाला है, नहीं पीछे वाला नहीं, पहले वाला ही, x जो है वो y का पति है, मीन्स o जो है यहां पे था o, ये p का क्या है, पति है। ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता है इनका, OP का, इस तरीके से।
फिर कह रहा है ये P#N। P#N का मतलब क्या है कि जो P है वो N की माता है, N की माता है। अब देखिए ये पति पत्नी, ये इसकी बेटी, ये इसका बेटा, तो ये हो जाएंगे भाई बहन। M जो है वो N की बहन आ जाएगा, तो यही हमें बताना था। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सिर्फ देखना था आपको तरीका लगा के। और इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं ना जिसमें आपको चारों ऑप्शंस को देखना, तो सबसे पहले सी पे पहुंच जाइएगा, ठीक है, वहां जाके चेक कीजिएगा कि कौन सा सही है। चलिए जी आगे देखिए, 112 और 22 डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सीरीज जो है वो कम बढ़ रही है, तो इस तरीके का जब भी होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा। तो 110, 12 और 122 यानी कि +10 करेंगे तो 122 आएगा, डिफरेंस 10 है। यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखेंगे आप तो 20 का डिफरेंस है, तो अगला कौन सा हो जाएगा 25 का। तो 157 में 25 को ऐड कर दीजिए, 7 और 5 12, 1 5 और 2 7 और 1 8, 182 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका निकल जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। देखिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी होता है, गांधी जयंती तो 2 अक्टूबर को होती है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, बाकी दोनों भी सही है, स्वतंत्रता और अम्बेडकर जयंती। ओके, इसमें से भी अलग चुना था तो इसमें भी मुझे कोई लॉजिक नहीं मिला। जिसको मिलता है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा जहाँ से आप निकाल पाए यहाँ से। ओके, चलिए आगे देखिए, बिंदु के स्थान की समान शर्तों को जो पूरा करे वो हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब यहाँ से कुछ इस तरीके से, वेट ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ताजमहल आगरा में है तो लाल किला कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा निश्चित रूप से नहीं बन सकता, देखिए @ के सामने क्या आएगा, खाली डिब्बा आएगा। ठीक है, ट्रायंगल के सामने भी क्या आएगा, खाली डिब्बा आएगा। और परसेंटाइल के सामने क्या आएगा, परसेंटाइल के सामने भी खाली डिब्बा आएगा। अब इसने पूछा कि कौन सा जो निश्चित रूप से बन सकता है। अब @ में ये 2 डिब्बे कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है जो @ के अपोजिट वाला था वही उसके साइड में दे दिया गया हो, तो हम इसे निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि ये वाला बन सकता है ना, इसमें बता सकते, लेकिन इसमें बता सकते हैं कि ये तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग पोजीशन पे हैं, साइड में आ रहे हैं, अपोजिट में नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। और जो खाली डिब्बे वाले हैं वो बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए जी अगला देखिए। अगले में चलिए जनरल अवेयरनेस आ गई है। शीरी का गैरिसन शहर किस शासक द्वारा बनाया गया था, शीरी का गैरिसन शहर ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कौन सा भारत में स्थापित नवीनतम स्टॉक एक्सचेंज है, नवीनतम स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। पौधों के विकास के लिए पोटेशियम महत्वपूर्ण क्यों है, इसका मुख्य कारण यह है कि निमन में सहायता प्रदान करता है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय विकिरण के गैस जैसे गुणों से संबंधित सिद्धांत तैयार करने में आइंस्टीन के साथ सहयोग किया था, तो वो थे सत्येंद्रनाथ बोस। हाल ही में असम में चिरांद आरक्षित वन में खोजी गई मकड़ियों की नई प्रजातियों में से एक कौन सी है, तो वो है ग्रेवेलिया बोरो। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 27 का अनुच्छेद, भाग 27 नहीं, आई थिंक भाग 17, 27 नहीं भाग 17, अनुच्छेद 343 क्या घोषित करता है, तो संघ की आधिकारिक भाषाएं। जल शुद्धिकरण की मूल विधि क्या है जो हमारे दैनिक रसोई घर इलेक्ट्रॉनिक जल शुद्धिकारक में उपयोग की जाती है, तो वो है उत्क्रम प्रासरण। कौन IAAF विश्व एथलेटिक्स फाइनल में भारत का पहला और एकमात्र विश्व चैंपियन था, तो वो थी अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, कश्मीर ब्रिटिश साम्राज्य की एक रियासत बनने से पहले कौन इसे मिलाने वाला अंतिम शासक था, तो ये महाराजा रणजीत सिंह के अधीन थी। ठीक है, जिन्होंने इसे भारत में मिलाया था। कौन इसे मिलाने वाला शासक, तो के 1867 में नील विद्रोह बंगाल के किस गांव में हुआ था, तो ये चौगछा गांव में हुआ था नील विद्रोह। किस वैज्ञानिक ने नासा में मंगल ग्रह 2020 मिशन के मार्गदर्शन, दिग्चालन और नियंत्रण संचालन का नेतृत्व किया, तो स्वाति मोहन ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या जो थी वो सबसे ज्यादा थी, जनजातीय जनसंख्या, तो ये सबसे ज्यादा थी मध्य प्रदेश में।
ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान रेल मंत्री हैं जिन्हें 7 जुलाई 2021 को नियुक्त किया गया था जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था? तो ये थे अश्विनी वैष्णव। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 जो है ये आपातकाल से संबंधित हो जाएगा। खार्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? खार्ची पूजा ये त्रिपुरा में है। भारत किस उत्पाद का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा जो वैश्विक उत्पादन होता है दूध का। चित्रकूट झरना जो भारत का सबसे चौड़ा झरना भी है किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट झरना, ये भी पूछ सकते हैं भारत का सबसे चौड़ा झरना, तो चित्रकूट है और ये है छत्तीसगढ़ में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा 2014 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले अंतिम समय में एथलेटिक्स दल से दूती चंद को बाहर करने का कारण क्या था? तो वो थे हाइपर एंड्रोजेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए मथुरु कवचम अभियान शुरू करेगा? तो ये करेगा केरला, मथुरु कवचम। भारत को एशियाई विकास बैंक के सदस्य के रूप में 1966 के रूप में जो 1966 में जो था भारत एशियाई विकास बैंक में शामिल हुआ था सदस्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है 14 मैथ्स आ गया है। देखिए, 1400 पुरुषों के पास एक मंदिर में 30 दिनों का भोजन है। यदि 5 दिन बाद 400 मंदिर जो है आदमी मंदिर छोड़ देते हैं तो अब खाना कब तक चलेगा? तो ये इसमें टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। ओके, तो इसमें 35 दिन हो जाएगा। सॉल्यूशन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है हम अलग से करेंगे, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, जो डायरेक्ट होता होगा वो मैं आपको बता दूंगी। एक रेलगाड़ी है 12 मिनट में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी गति इतनी वृद्धि कर दी जाती है, तो समान दूरी तय करने में लगने वाला समय जो था यहाँ पे बताना था। तो देखिए 12 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है, तो यहाँ से आप उसकी स्पीड निकालिएगा। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो यहाँ से आप उसकी स्पीड निकालिएगा। फिर जो स्पीड आएगी उसमें आपको क्या करना है, इंक्रीज कर देना उसको 10 किलोमीटर। ओके, फिर समान दूरी यानी कि उस 30 किलोमीटर को तय करने में लगने वाला समय बताना था। फिर फॉर्मूला लगेगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस 30 हो जाएगी, स्पीड आपको जो निकलेगी और उसको जब आप इंक्रीज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। तो 11 मिनट 15 सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट, जो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा सॉल्यूशन वो। ओके, देखिए 18, 12 और 14 का एक आयाम का एक घनाभ बक्सा है, पूरी तरह से 12 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की 12 समान आकार की पुस्तकों से भरा हुआ है। एक पुस्तक की ऊंचाई इसमें ज्ञात करनी दी गई थी, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन के भी क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। लक्षद्वीप की जनसंख्या दी थी, फिर उसमें वृद्धि कर दी गई। तो देखिए बहुत संस्कृत का पेपर है और इतनी डिफिकल्ट मैथ उन्होंने दिया हुआ है, कैलकुलेटिव मैथ है, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत गया था मैथ। ठीक, तो आगे जिनका है अगर आपको नहीं आता है तो उसको छोड़कर ही चलिएगा, ताकि आप उस टाइम को अपने सब्जेक्ट में लगा सके। लेकिन आपको 40 क्वेश्चन जरूर इसमें अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसमें फर्स्ट पेपर में भी क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, बट तुक्के मत मारिएगा, जो आता है सिर्फ वही करके आइएगा, अदरवाइज गलत होंगे फिर क्वेश्चन। हाँ, सिंपल ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि 750 रुपये उसको इतने अनुपात में जो है इसमें बांटा गया है। जेड ने अपने हिस्से का 20% व्यय किया, तो उसके बाद शेष राशि। तो पहले तो यही हमें याद करना था कि 3, 4, 5 में अनुपात कितना आएगा। देखिए इस तरीके का जब भी आता है ना, तो तीनों को ऐड कर लीजिए। 5 और 4 9 और 3 12x। 12x की वैल्यू कितनी आ गई? 720 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेड का हिस्सा है वो कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। और 300 का 20% उसने व्यय कर दिया, तो कितना व्यय कर दिया? 60 रुपये व्यय कर दिए। तो बचे कितने? 300 में से 60 माइनस कर दीजिए, 240 उसके पास बच गए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जिसमें आपके गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भौमिक और कंदर्प 2 भाई हैं। भौमिक महिमा से 5 वर्ष बड़ा और कंदर्प की आयु का महिमा से अनुपात 3:5 है। यदि कंदर्प की आयु 7 वर्ष में 25 वर्ष होगी तो भौमिक की आयु क्या है? तो एज वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, किस तरीके से इनको करना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको सॉल्यूशन तो दिया ही जाएगा इनका। ठीक है, चलिए जी अगला देखिए। नेक्स्ट पाई चार्ट से क्वेश्चन था। तो पाई चार्ट में जैसे परसेंट में है तो इसको पूरा आप 100% मानिए, अगर डिग्री में दिया है तो 360 मान लीजिए।
ओके अब इसमें पूछा क्या गया, कुल छात्र दे रहे हैं, तो कुल छात्र का मतलब क्या है कि आप ये 100% की वैल्यू मान के चलिए कि 13,000 है 100% की वैल्यू। कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक शाखा, कंप्यूटर विज्ञान देखिए यहाँ पे क्या है 26% है, और इलेक्ट्रॉनिक शाखा के छात्रों की संख्या का क्या अंतर है, इलेक्ट्रॉनिक कितना 6%। पहले परसेंट में ही निकाल लीजिए, देखिए दो तरीके इसको करने के, पहले तो आप 26% की निकालिए, फिर 6% की निकालिए वैल्यू, देन उसके बाद माइनस कीजिए, या आप डायरेक्ट कर लीजिए, कितना आ गया 20% आ गया। यहां से आप 1% की वैल्यू निकालिए, 13,000 बटे 100 कितनी आ जाएगी 1% की वैल्यू 130 आ जाएगी। अब इनमें डिफरेंस कितना आया 20 का आया, तो 130 गुना 20 कर दीजिए, 130 गुना 20 कर दीजिए, 2600 आ जाएगा। तो ये वाली चीज करनी थी बस, इसमें बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट का सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा, और सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको करा ही रही हूँ इनका। ABCD 4 घनात्मक संख्याएं हैं, A B और C का औसत 7 है। अब 3 संख्याएं औसत दे दिया, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिये 21 हो जाएगा। BCD का औसत भी 10 है, तो 10 गुना 3 21 30 हो जाएगा ये। यदि A 4 C 10 और B और D का ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए ये A प्लस B प्लस C था, ठीक है, दूसरा B प्लस C प्लस D था। अब हमें A की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, ABC इनका योग कितना आया था 21 आया था। अब मुझे A पता है, C पता है, तो B की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से, तो AC कितने हो जाएंगे, दोनों मिलकर क्वेश्चन में दिए गए हैं 14, ठीक है। तो 21 में से 14 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमें D की निकालनी है। अब C की वैल्यू मेरे को पता है 10 है, B की भी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, या सिर्फ C की रख लीजिए, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है योग। तो BCD 30 था, C की वैल्यू कितनी थी, C की वैल्यू 10 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 30 माइनस 10 20 जो है सही हो जाएगा। अलग अलग भी कर सकते हैं आप, जहाँ पे आप D की वैल्यू निकाल लीजिए, देन B प्लस D को ऐड कर दीजिए, वैसे भी आ जाएगा आंसर, तो 20 हो जाएगा। ये दो संख्याओं का योग दिया है, संख्याएं मान लीजिए X और Y, उनका योग 69 कर दीजिए, ठीक है। HCF और LCM ये दिया गया है, तो संख्याओं का अंतर इसमें ज्ञात करना था, संख्याओं का अंतर। देखिए एक फॉर्मूला होता है ना कि XY यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है LCM इंटू HCF के, इनके उसके आती है गुणनफल के बराबर आती है, ठीक। तो यहाँ से देखिए 3 गुणा 378 कर दीजिए, XY का गुणनफल जरूर यहाँ से निकल जाएगा आपका। फिर X प्लस Y का योग दे रखा है, और हमें पूछा गया है अंतर, हमसे पूछ लिया गया है, X माइनस वाई हमसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, एक्स वाई यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड करके आप कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू रख सकते हैं, एंड देन ये फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई कीजिए, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू फर्स्ट से निकलेगी उसको आप सेकंड में पुट कीजिएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो वो 15 आ जाएगा फिर, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था। ये फिर रेशो का दिया गया है कि XYZ ने जो था इसमें व्यवसाय शुरू किया है, ये पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करा रखे, पार्टनरशिप वाले जो क्वेश्चन है किस तरीके से करते हैं, ठीक है। Y ने समान राशि का, Z ने अपने मूल निवेश का 3/4 हिस्सा लिया और वर्ष के अंत में उनका लाभ अनुपात ज्ञात करना था। ओके, मूल राशि का आधा निवेश किया, तो x लेके चलिए, फिर x/2 कर दीजिए, उसने समान राशि की है तो x/2 हो जाएगी। ये भी Z ने 3/4 किया तो x का 3/4 कर दीजिए, 8 का 3/4, मतलब जो भी निवेश था उनका उसका 3/4 कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन है, एक धनराशि है प्रतिवर्ष 12.5 की चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो समान राशि पर 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 8% की दर से साधारण ब्याज जो था ज्ञात करना था। राशि तो पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया, 2 क्वेश्चन इसमें आपको दे दिए, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमारे पास रेट है, टाइम है और ब्याज है, तो हम यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे। जो मूलधन आएगा उस पर हम SI वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम और रेट दे दिया, सिर्फ हमें राशि नहीं पता थी, तो पहले से हमें मूलधन निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हम साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो वो 1843.2 रुपये आ जाएगा, ठीक। सुधीर ने अपनी कार्यालय परियोजना 30 दिनों में पूरी की। कविता सुधीर से 20% अधिक है, कुशल है, तो कविता को उसी परियोजना को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये बोला गया है। अब देखिए, कविता सुधीर से 20% अधिक कुशल बोला है इसने, तो एक की मैं 100 लूंगी तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 6 12। जो एफिशिएंसी है उसका जो टाइम होता है वो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, यानी कि 6:5 हो जाएगा। मीन्स
जो कविता है उसको कम टाइम लगेगा उस काम को करने में और सुधीर को ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कविता अधिक कुशल है। अब ये कह रहा है कि सुधीर ने अपनी कार्यालय परियोजना 60 दिनों में पूरी की, तो ये कह रहा है कि 6 की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 1 की निकाल सकते हैं ना हम 5। तो हमें निकालनी किसकी है, इसकी निकालनी है कविता का टाइम। तो कविता का टाइम रेशो में अगर टाइम देखेंगे तो 5 है, 1 की 5 है, तो 5 की कितनी हो जाएंगी, 5 गुना 5 25 दिन हो जाएगी, तो 25 दिन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 78, 24, 26 का इकाई अंक n-4 है, तो 5n+4 का मान क्या आएगा। ओके तो पहले वो इकाई के अंक वाले यूनिट डिजिट मैंने आपको निकालने बता रखे कि किस तरीके से आपको निकालने हैं, तो वहाँ इन चारों से पहले उस इकाई का अंक निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। देन 5n में उसको रख दीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए देखिए आगे, आगे वही चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन अर्धवार्षिक अभी की बार दिया है से 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होते ब्याज दर इतने रुपए मूलधन ज्ञात करना था, तो 1 वर्ष के लिए चक्र अर्धवार्षिक में तो बाय 2 कर देना है जस्ट आपको, तो ये हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का रेखा चार्ट इसमें दिया गया है। इसमें पूछा गया है दिल्ली और चंडीगढ़ के छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। छात्र टोटल लड़के और लड़कियां दोनों देखना है। देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 30 और 20 को ऐड कर दीजिए, 50 हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ में देखिए, चंडीगढ़ में 40 और 35 कर दीजिए, 70 और 5 75 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 दिए 75, 2:3 आ गया, सिंपल था बिल्कुल, ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, परिधि उसकी दी गई है और दो परिधि क्रमशः 4.2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ओके 2 वृत्त की त्रिज्याएं दे दी और उनकी परिधियों के योग के बराबर जो है इसके बोल दिया है। अब एक वृत्त की इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, उन दोनों को ऐड कीजिए, इस तीसरे की परिधि आएगी। अब परिधि आ गई तो फिर आगे वृत्त की त्रिज्या निकालिए, 2πr = और परिधि को रख दीजिए, r की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। तो यहीं पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको एक ही में घुसा दिए हैं, क्योंकि अप्लाई सब पे करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, ठीक। तो वही 7.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बट टाइम लेगा आपका। ओके तो देखिए बार ग्राफ का ये है, इसमें 4 वर्षों की अवधि में निर्मित उत्पाद ए की औसत संख्या ज्ञात करनी है। उत्पाद ए की देखिए ए ब्लू से डिनोट किया जा रहा है, 550, 525, 625, 480। तो यहाँ पे हमें बताना है औसत, औसत कौन सा हो जाएगा इसमें, तो इनको ऐड कीजिए और 4 से कर दीजिए डिवाइड, 545 इसका औसत आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था ये भी एडिशन का ही। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो 11 सेकंड में संग मील पार करती है। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद रखिए दिमाग में अपने। और विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति हमसे पूछ ली गई यहाँ पे, ठीक है। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी का मतलब क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे हमें दे दिया गया है और ये 11 सेकंड में इसको पार कर रही है। देन यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 15 सेकंड में पार कर देती है, तो इनको हमें बराबर में रखना पड़ेगा 15 सेकंड करके, और दूसरी की भी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ से लंबाई निकालनी पड़ेगी। दोनों की लंबाई जब आ जाएगी देन वहाँ से हम रेलगाड़ी की गति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, पहले हमें इसकी लंबाई, जब हमें इसका डिस्टेंस पता होगा, जब डिस्टेंस और टाइम हमें पता होगा तभी तो हम स्पीड निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें दूसरी रेलगाड़ी की क्या निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस, यानी कि उसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। जब लंबाई हमारे पास आ जाएगी तो हम ईजिली उसकी गति ज्ञात कर सकते हैं, तो वो 24 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगी, ठीक है। एक बेईमान दूध वाला दूध को पानी डाल के पतला करता है और फिर पतले दूध उस मूल्य पर बेचता है जो उस मूल्य से 25% अधिक है जिस पर उसने दूध खरीदा था। मीन्स अगर उसने 100% में खरीदा था तो वो बेच उसको कितने में रहा है, 125 में बेच रहा है, ठीक है। 100 का खरीदा था, 125 में बेच रहा है, तो इस तरीके से वो 75% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो वह प्रति लीटर दूध में कितने मिलीलीटर पानी मिलाता है ये हमें इसमें बताना था, ठीक है। तो 400 ml हो जाएगा।
डिटेल में मैं ये बाद में कराऊंगी क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा सा समझाना इसमें आपको पड़ेगा। ये देखिए मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। 3 बर्तन है, दूध और पानी का रेशो इसमें दिया 3, 5, 1, 3 और 7 वाई। बर्तन बी के मिश्रण को ए के मिलाने के बाद ए में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। बर्तन ए से 60% मिश्रण निकाला जाता है, बर्तन सी में डाला जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेगा समझाने में, तो वो हम बाद में करेंगे इसको। तो 4 यहाँ पे करेक्ट होना था। ठीक है, चलिए जी आगे जनरल इंग्लिश आती है। जनरल इंग्लिश देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग। एंटीनम हमें बताना है यहाँ पे कोटिडियन। कोटिडियन का मीनिंग बताना है कि क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एंटीनम अपोजिट यहाँ पे हमें बताना है इसका। तो देखिए कोटिडियन का अगर हम मीनिंग देखें, कोटिडियन का जो मीनिंग होता है वो होता है डे टू डे जो चीज़ें होती हैं वैसा ही कुछ, प्रतिदिन होने वाला भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए एक्साइटिंग जो है इन्होंने सही माना है। ठीक है, वैसे जो कोटिडियन का मतलब यही होता है, ऑर्डिनरी कह सकते हैं, नॉर्मल कुछ, जनरली जनरल, नॉर्मल जनरल, ये वर्ड हो जाएंगे। तो इसका अपोजिट एक्साइटिंग हो जाएगा। ठीक है, ए स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्री विदाउट अंडरब्रश, वन वर्ड बताना था तो ग्रोव यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखिए, इसमें इडियम बतानी है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड ये हो जाएगा मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, मतलब जितने सारे पॉसिबल एफर्ट्स को करना। ठीक है, देखिए आगे इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। नाइदर ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर्स, ओमिशंस और मिस इंटरप्रिटेशन इन द आर्टिकल। तो यहां पर जिसमें एरर हो जाएगी नाइदर ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल सही हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन मीनिंग। नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंजिंग फ्रॉम योर नॉर्मल वे ऑफ डूइंग समथिंग, इडियम बताना इसमें, तो फिक्स्ड इन योर वेज। Fill in the blanks and read it, then come back and reread this. Dash post from last November, तो pre-signed post from last November यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी एरर फाइंड आउट या रिप्लेस करना है। जैसे ही caused many an offense during the Christmas, तो period by openly stating his hated the guild of cop, तो यहाँ पर रिप्लेस की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 वर्ड्स आर गिवन, इसमें से करेक्टली बताना था, तो प्रीजेम्प्टियस जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले में भी देखिए रिप्लेस करना है। दे प्लेड हॉकी इन दैट फील्ड बिफोर इट शट डाउन, तो क्या हो जाएगा, दे यूज्ड टू प्ले हॉकी इन दैट फील्ड बिफोर इट शट, तो यूज्ड टू प्ले आना था यहाँ पे, तो ये वाला इसको रिप्लेस कर देगा। अगला है सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। प्लॉजिबल, तो ये हो जाएगा क्रेडिबल। ठीक है, इसमें देखिए some parts of the sentence have been jumbled up and labeled P, Q, R and S. Select the option that gives the correct sequence in which these parts can be rearranged to form a meaningful and grammatically correct sentence. तो यहाँ पे होना था in America or the more Empyrean realm of art, few citizens were more senior than AI, none more youthful, congruent, articulate और productive. तो P, Q, R, S यहाँ पे सही रहेगा, मतलब वही सीक्वेंस इसमें चलती रहेगी। ओके हाँ, चलिए एक देखिए, इनफॉर्मल वे ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन और रूमर्स थ्रू कन्वर्सेशन, वन वर्ड बताना है, तो ग्रेप वाइन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स है डिसऑर्डर प्रोवाइड्स एन एक्सक्यूज टू रीसाइन लिबर्टीज इन द नेम ऑफ रिस्टोरिंग काम। ठीक है, वेट एक मिनट, देखिए आगे है डिसऑर्डर प्रोवाइड एन एक्सक्यूज टू रिसाइन लिबर्टीज इन द नेम ऑफ रिस्टोरिंग काम, ये हो जाएगा 4th। अगला देखिए, द ग्रेटनेस ऑफ मेटरनल लव हैज़ बीन द टॉपिक ऑफ मैनी एन इमोर्टल पीस ऑफ राइटिंग, तो यहाँ पर हमें एरर फाइंड आउट करनी थी इसमें, तो एन इमोर्टल पीस ऑफ राइटिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, सिर्फ एक है जो इनकरेक्ट है, तो वो हमें इनकरेक्ट वर्ड ही जो है इसमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर ओलेक्ट्री जो है सही गलत मतलब गलत लिखा गया है, ठीक है। बाकी जो वर्ड हैं जैसे एस्टिमेबल है, डिसेमिनेट है, एब्यूलिएंट है, ये सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओलेक्ट्री नहीं ओल्फैक्ट्री होता है, OLFACTORI, और यानी कि FB जो था इसमें आना था, ठीक है। ये कनेक्ट होता है जो स्मेल होती है ना, ओके, जो हमारी सूंघने की जो क्षमता होती है, सेंस ऑफ स्मेल, उससे रिलेटेड होता है ये ओल्फैक्ट्री, ठीक। ओके, 5 मार्क्स का पैसेज आया था, इस तरीके का पैसेज आप देख सकते हैं ये, ओके। वाटर से ये रिलेटेड था, तो इसमें इजी था, आप इजीली कर सकते हैं 5 क्वेश्चन। देखिए हिंदी पे आते हैं। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, और आ गया, क्या आ जाएगा? जब 2 वाक्यों को किसी वर्ड्स के साथ जोड़ा जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य जो सिंपल सा बिल्कुल होगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जैसे मैंने बोला वहां पर गोली चली थी, क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मिश्र वाक्य, जब एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस दूसरे पर क्या होगा? डिपेंड होगा, आश्रित होगा, वहां पर मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए। अभी निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद के सही संबंध का। सुअस्ति क्या बन जाएगा? स्वस्ति बन जाएगा। सुअस्ति क्या होगा? स्वस्ति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना मुहावरे का सही अर्थ पूछ लिया गया है। तो सभी का एक जैसा होना मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। भारत की परंपरा नारी को घर गृहस्थी तक सीमित रखना चाहती है। उपयुक्त शब्द यहाँ पे बताना था, तो घर गृहस्थी तक सीमित रखना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अधित क्या जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सदैव सच बोलो तुम अपने घर जाओ, वाक्य में वृत्ति का भेद बताना था, तो ये कैसी हो जाएगी? सदैव सच बोलो तुम अपने घर जाओ, आज्ञार्थ हो जाएगी इसमें। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प है। मेरा दृढ़ मत है कि आतंकवाद शीघ्र समाप्त होगा। ना यहाँ पर सेमीकोलन की जरूरत है, ना मतलब लघु विराम की जरूरत नहीं है, अल्प विराम की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट में पूर्ण विराम यहाँ पे आना था, तो 4th यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय शब्द का सही विकल्प हो। प्रत्यय हो जिसमें अनुभव, कुपुत्र, कुपुत्र में जैसे उपसर्ग लगा कुपुत्र, शक्तिशाली, तो यहां पर शक्तिशाली जो है सही विकल्प यहां पे हो जाएगा, ठीक। अभिराम और अविराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अविराम होता है बिना रुके लगातार। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, ये लोकोक्ति दी गई थी, इसका सही अर्थ पूछा गया। तो किसी के कर्म की सजा किसी और को मिले, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। अंक में समेटना, मुहावरे का सही अर्थ बताना था, तो अंक में समेट लेना मतलब गोद में लेना। अब बच्चे खेलने लगे हैं, ये क्या हो जाएगा? आरंभ घोतक हो जाएगा। इसमें वाक्य के पक्ष के भेद का सही विकल्प बताना था, तो आरंभ घोतक इसमें सही होगा। ओके, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द का सही विकल्प हो। उपसर्ग का अधिकरण जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। संधि विच्छेद बताना है षड विकार का। षड को कैसे लिखा जाता है? षट जमा विकार हो जाएगा, ट से ड हो जाएगा, षड विकार। बहुब्रीहि समास बताना है निर्दय नहीं है दया जिसमें, वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक। आगे देखिए 5 मार्क्स का फिर पैसेज दिया गया था, बिल्कुल छोटा सा पैसेज आया है और ईश्वर चंद्र से रिलेटेड है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड है। एक बार पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन आप इजीली बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। साधारण का विलोम पूछा गया तो असाधारण हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट में देखिए उपयुक्त शीर्षक, तो स्वावलंबन एक श्रेष्ठ गुण, यानी कि जिसके बारे में बात की गई है वो नहीं देना आपको, उसके जिस गुण के बारे में बात की गई थी स्वावलंबन के बारे में, तो वो होना था यहाँ पे, ठीक है। बस ये इससे रिलेटेड है। चलिए अभी हम चलते हैं सब्जेक्ट देखिए। क जमा अयम भवती, यहाँ पे क्या हो जाएगा? को अयम, कोयम, कोयम, ठीक है, कोयम।
निर्जमा रस संधि युक्तम पदम भवति, इसमें क्या हो जाएगा? निर्जमा रस, नीरस, फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक। पितरौ इत्यत्र विग्रह भवति, पितरौ की विग्रह करना है माता च पिता च, पितरौ, पितरौ माता च पिता च। घनश्याम इत्यत्र समास भवति, घनश्याम में कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास जो है इसमें हो जाएगा। बालकः जमा तत्र अत्र केन सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने स भवति, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ओके, सूत्र से रिलेटेड आई थिंक ये, अत्र केन सूत्रेण विसर्ग्य स्थानी से भवति, तो विसर्जनीय से स जो है सही हो जाएगा। तत् जमा चित्रम इत्यत्र क्या संधि अस्ति, कौन सी संधि बतानी है? तो सचुत्व संधि जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चक्षुर्हीन इत्यस्य विग्रह भवति, तो इसका विग्रह करना था, चक्षुभ्याम हीन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। यथैव इत्यस्य संधि विच्छेद भवति, यथैव का संधि विच्छेद करना है तो यथा जमा एव हो जाएगा। क्रियाधार कारकम कथ्यते, क्रियाधार कारकम कथ्यते, तो अधिकरणम जो है सही हो जाएगा। बलिम भिक्षते वसुधाम इत्यस्मिन् कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवन्ति, तो अकथितंच, अकथितंच। नमः इत्यस्मिन् योगे का विभक्ति भवति, तो इसमें विभक्ति बतानी थी तो चतुर्थ हो जाएगी, इसमें चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। जनि कर्तु प्रकृति इति सूत्रेण विभक्ति प्रयुज्यते, पंचमी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। ठीक है। ध्रुवम पाये पादानम इत्यत्र अपायो नाम किमस्ति, तो विश्लेषण जो है सही होगा। ओके, चलिए जी अगला देखिए। अष्टानाम अध्यानाम समारोह इत्यत्र समासः भवति, तो अष्टाध्यायी हो जाएगा, मतलब ये किसका समाहार है? अष्टानाम अध्यानाम, मतलब 8 अध्यायों का समूह, तो अष्टाध्यायी। चक्रपाणी समास भवति, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक। क्रियाया संपादक क कथ्यते, राइट आंसर होगा कर्ता। सूर्योदय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। संस्कृते कारकाणि कति विधानी, तो षड विधम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। न उपयोगी इत्यस्य समास भवति, जो उपयोगी ना हो अनुपयोगी हो जाएगा, अनुपयोगी समास भवति बताना था इसमें। अधिहरि इत्यत्र समास, अधिहरि में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक। ओके, सेकंड है इसका पोर्शन। उचित व्यपदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु, यदा से तस्य आवरणम अपसार्यति तदा एव एकम भयंकरम विषधरम पश्यति, यदा और तदा जो है यहाँ पे आना था। ठीक है। राम सदस्य शब्दस्य, राम शब्दस्य यानी कि राम शब्द की तृतीय एक वचने रूपो भवति, एक वचन में बताना आई थिंक, तो रामीण हो जाएगी इसमें, तृतीय एक ही वचने। यत् पदम परिवर्तितम न भवति तद्वयम इति अवलक्षणम एतेषु अतासु कस्मिन् पूर्णतया संघटति, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वलिंग वचन विभक्तिषु, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट है अधि ई जमा ल्यप इत्यस्य संयोग भवति, तो अधित्य जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय रूपम भवति, तो दृष्टुम जो है सही होगा। उचित विकल्पेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु अस्य वर्ण डैश कृष्ण कर्म अपि कृष्णम, तो अस्य वर्ण अपि कृष्ण कर्म अपि कृष्णम, तो अपि जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। हरि शब्दस्य सप्तम एक वचनम रूपम भवति, तो वो सप्तम में बताना है एक वचन, क्या हो जाएगा? तो हरऊ हो जाएगा। ठीक है। ओके, शत्र शानचो इत्योनयो का संख्या भवति, तो इसमें हो जाएगी सत्संख्या। ठीक। रमा शब्दस्य चतुर्थ एक वचने रूप भवन्ति, तो रमा यही, रमा यही हो जाएगा इसमें। राजा, ओके, राज्ञा प्रजा प्रयत्नेन अत्र कोष्ठक प्रदत्त प्रदस्य प्रकृति प्रत्ययो संयोज उचित मूत्रम चिनुत, तो पाल जमा अनियर पालनिया हो जाएगा, पालनिया। ठीक है। छात्रे गुरुणाम वचनानि सदैव अत्र कोष्ठक प्रदस्य प्रकृति प्रकृत्यो विभज्य उचित मूत्रम चिनुत, तो यहाँ पे श्रोतव्यानि है, तो श्रु जमा तव्यत। जीर्ण इत्यत्र कै प्रत्यय,
तो कत प्रत्यय हो जाएगा इसमें। नी धातो ल्यूट प्रत्यय रूपम भवती, नी धातो नयनम जो है सही हो जाएगा। वच धातो कत प्रत्यय रूपम भवती, वच धातो उक्तम जो है सही हो जाएगा। शूष धातो कत्वतु प्रत्यय पुलिंगे रूप भवती, ओके तो इसमें हो जाएगा शुष्कवान। शुष्क धातु का बताना था कत्वत प्रत्यय, तो शुष्कवान हो जाएगा। उचिता व्यपदीन रिक्त स्थानम पुर्यंतु पश्य अत्र मालाकार, अत्र जो है यहाँ पे आ जाएगा अत्र मालाकार खनित्रेण भूमि खनती बीजंच वपति, अत्र जो है सही होगा। अगला देखिए, स बाल्यात डैश वृद्धोपसेवी विनयशीलश्च अस्ति, तो स बाल्यात एव वृद्धोपसेवी जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। वयम अद्य नाटकम पश्याम, अद्य जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, वयम अद्य नाटकम पश्याम। शिठ धातु शत्र प्रत्यय शति स्त्रीलिंगे की रूपम भवती, तो यहाँ पे हो जाएगा पठ धातु का पठंती हो जाएगा, ठीक है। ओके, उचिता व्यपदेन रिक्त स्थानम पुर्यंतु यथोचितम क्रियताम इत्तई राजादेशम श्रुत्वा श्रवे कप्य अचिंतयन, तो यहाँ पे आना था यथोचितम क्रियताम इति राजादेशम, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए जी, थर्ड पार्ट आता है दवी शब्दस्य पूर्णी संख्या स्त्रीलिंगे भवती, तो दवी में क्या हो जाएगी द्वितीय, ठीक है। क्री धातु विधि लिंग लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवती, प्रथम पुरुष का बहुवचन बताना था क्री धातु में, तो कृणियो जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। कोष्ठगत शब्देन उचित रूपम निर्माय रिक्त स्थानम पुर्यंतु, तो ये हो जाएगा तिस्र बालिका विद्यालयम गच्छति, त्री का बताना था तिस्र बालिका विद्यालयम गच्छन्ति। दा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने, देखिए दा धातु है लट लकार है प्रथम पुरुष बताना है बहुवचन में, तो ददती जो है सही हो जाएगा, ठीक। वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र किम छंदम, छंद अनुष्टुप, अनुष्टुप जो है इसमें छंद हो जाएगा। ओके, छंद पूछा था तो अनुष्टुप। कोष्ठगत शब्देन उचित रूपम निर्माय रिक्त स्थानम पुर्यंतु कक्षायाम अष्टौ छात्रा सन्ति, कक्षायाम अष्टौ छात्रा सन्ति यहाँ पे सही होगा। क्री धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवती, तो करोसी जो है सही हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, निंदंतु नीति निपुणा यदि वा सतुवंतु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम इत्यत्र किम छंद प्रयुक्तम, तो वसंत तिल का सही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, आगे देखिए, चतुर शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ रूपम भगति, चतुर शब्द दिया है षष्ठी विभक्ति बतानी है इसकी, तो चतुर नाम जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अश्मत शब्दस्य चतुर्थ एक वचने रूप भवती, एक वचन में बताना है अब हमें, तो मह्यम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा अस्मत का। विद्वत शब्दस्य पंच में एक वचने रूपम भवती, इसमें एक वचन बताना है अब, तो विदुष्य जो है सही होगा। हन धातो लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवती, तो इसमें हो जाएगी जही, ठीक है। वाच शब्दस्य प्रथम बहुवचने रूपम भरती, इसमें प्रथम बहुवचन बताना था वाच शब्द का, तो वाचः हो जाएगा। अस धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवती, अस धातु लंग लकारस्य, तो आसम जो है सही होगा यहाँ पे। श शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम भवती, श का द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा षट हो जाएगा। नदी शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवती, षष्ठी बहुवचन बतानी है यहाँ पे नदी की, तो नदी नाम जो है सही होगा। पथिन शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवती, पथिन शब्दस्य द्वितीय बहुवचन, तो पथ जो है सही होगा। पच धातो लृट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवती, तो पक्ष्यंती जो है यहाँ पे सही हो जाएगा पक्ष्यंती। पत्र शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवती, पत्र शब्द की द्वितीय बहुवचन में बताना है, तो पत्राणी जो है सही होगा। युष्मत शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम भवती, तो युष्मत शब्द का सप्तमी बहुवचन पूछा गया था, तो युष्मासु जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, अपसार्य घनसारम कुरु
ओके, फोर्थ है हारन दूर एव किम कमलई अलमलमाल मृणा लैरिति विद्यति दिवानिशम बाला इत्यत्र कै अलंकार वर्तते। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। ठीक है। न परिचम रक्षति नाभिजन मिक्षते न रूप माल लोकयते न कुलकरम मनुवर्तते न शीलम पश्यति न वद गद्यम गणयति इत्यादि वर्णम किम धीकृत्य विहितम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें लक्ष्मीम। ठीक। पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषितानि शेष प्रिजनम देव विलसत क्रेणु गहनम संप्रति सम मावयो सदनम इत्यत्र कै अलंकार वर्तते। कोई लाइंस दी है उसमें अलंकार पूछा तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है। पयपान भुजंगान केवलम विश्वर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतिये इत्यत्र कै अलंकार वर्तते। तो इसमें अर्थांतर न्यास जो है हो जाएगा, अर्थांतर न्यास। ओके, देखिए आगे वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तिये इदम मंगलाचरण कस्य ग्रंथस्य अस्ति। तो रघुवंशस्य सही हो जाएगा। ठीक। सैश्वे भयस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धके मुनिवर्तिनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम इति श्लोके केशा वर्णन मस्ति। तो रघुकुल राज्ञाम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। पातु न प्रथम व्यस्ति जल युष्मा स्वपितेषु या नादते प्रिय मंडा नापी भवताम स्नेहेन या पल्लवम इत्यत्र किम छंदम प्रयुक्तम। तो इन लाइन में छंद बताना है कौन सा था। तो शार्दुल विक्रीडितम यहाँ पे छंद हो जाएगा। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए ज्ञाने मोने ओके ज्ञाने मोनम क्षमा शक्तियो त्यागे शलाघ विप्रिय इत्यादि श्लोके कश्य राज्ञ वर्णनम अस्ति। तो दिलीपश्य यहाँ पे सही होगा। ठीक है। शुक्नासेन का उपदिष्ट तो चंद्रपीड़ जो है सही हो जाएगा, चंद्रापीड़। कमलमिव मुखम मनोज्ञ मेतत इत्यत्र कै अलंकार। तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा। ठीक। दाशी कृतागसी भवेद चितु प्रभुणा पाद प्रहार इति सुंदरी नास्मि दुये उद्यत कठोर पुलकांग कुरकंठ काग्रे तिखदते मृदु पदम ननु सवयते में। इसमें भी अलंकार जो था बताना था, तो इसमें रूप कम अलंकार हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लीजिए ये दिया गया है, इसमें शुद्ध अनुवाद बताना था। प्रजानमेव भ्युतर्थे सैताभ्यो बलिगर्ति कि वह प्रजाओं के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेता था। वह कौन, राजा दिलीप। तो ये पॉइंट इसमें सही हो जाएगा, मतलब सही अनुवाद इसमें करना था। तारापीडस्य पुत्र अस्ति तो चंद्रापीड हो जाएगा यहाँ पे। लिंप तीव तमो अंगगानी वृषति वांजनम नभ इत्यत्र कै अलंकारी वर्तते। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। कव सूर्य प्रभवो वंशम कव चाल्प विषयामति इत्युक्त कश्मीने ग्रंथे उपलभ्यते। तो ये मतलब किस ग्रंथ से लिया गया, तो रघुवंशे से। ठीक है। अस्त्युत त्रश्याम दिशि देवदात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज इत्यत्र किम छंदम प्रयुक्तम। छंद बताना था तो उपजातीय हो जाएगा, उपजाति। नव पलाशवनम पुर सफूट पराग परागत पंचकम इत्यत्र अलंकारम वस्ति। तो यमकम अलंकार। ठीक है। शुकनास कश्य मंत्री आसीद तो तारापीडस्य। श्लोकपदेषु वंशस्थम छंद अस्ति, वंशस्थम छंद जिसमें है तो भवंती नम्रास्त्र फ्लोदगमयी फ्लोदगमयी। ओके। या सृष्टि सृष्ट्राद्या वहति विधि हुतम या हवीर्या च हुत्री ये दवे काल विधत श्रुति विषय गुणा या स्थिरता व्यापम विश्वम इत्यत्र किम छंदम प्रयुक्तम। तो सिनिग्धरा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो 4 पार्ट हो गए हैं। 5th पार्ट भी देखिए इसमें यही आया है। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसदत्यस्य। इसमें बताना है ये जो मंगलाचरण लिया ऊपर ये किस ग्रंथ से है। तो ये हितोपदेशस्य जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। शकुंतला कया शहपति गृहम प्रेषिता तो गौतम्या। ठीक है। हितोपदेशस्य कति भागा तो 4 भाग पूछे हैं। हितोपदेश ग्रंथ केन लिखिता किसने लिखा था, नारायण पंडितेन, इन्होंने इसको लिखा था। विचंत्यंती यमन न्यामन मानसा इत्यादि कै उक्तवान। तो दुर्वासा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक।
चलिए जी अगला देखिए, शुकना सोपदेश इति कस्मिन् काव्यस्ति, तो कादम्बर्याम जो है यहाँ पे सही होगा। शुश्रूस्व गुरुना कुरु प्रिय सखी व्रतनम सत्पनी जने भृत्विक, इसमें ओके प्रतियुक्ता बतानी, काश्यपेन का प्रतियुक्ता, तो शकुंतलाम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए, पातुम न प्रथम व्यवस्थित जलम युष्मा स्विपितेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधिता काश्यपेन, तो तपोवन तरव जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्था ही कन्या परकीय एवं अति श्लोकांश कस्य नाटकस्यति, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। यौवन आरंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्य मुपयाति बुद्धि इत्यादि युक्तम क्या कथति, तो सुकनास जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके लास्ट ये शिक्षार्थी का वास्तविक परिणाम क्या है, तो अनुक्रिया है। शीत समाकलन क्या है, तो हाथों और उंगलियों का समन्वय। कौन सा समाजीकरण का प्रकार नहीं है पूछा है, तो वो माध्यमिक है। प्राथमिक भी है, प्रत्याशित भी और पुनर्समाजीकरण भी है, लेकिन माध्यमिक समाजीकरण नहीं है। कौन सा पहला कौशल जो एक बच्चा जीवन में सीखता है, तो सबसे पहले क्या सीखता है, वो सुनना सीखता है। ठीक है, तो बोलना तो बाद में आता है। छात्र विद्यालय में कैसे सीखते और विकसित होते हैं, तो अंतःक्रिया से सीखते हैं और विकसित होते हैं। शिक्षा में नाटक और कला के लाभ क्या है, नाटक और कला से क्या होगा, शिक्षा जो छात्र होगा वो बेहतर शिक्षार्थी बनेगा। ठीक है, एक समावेशी कक्षा सामान्य शिक्षा कक्षा है। समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें जो विकलांग छात्र हैं या अविकलांग छात्र हैं सब एक साथ सीखते हैं, किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, NEP 2020 का पूर्ण प्रपत्र क्या है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फुल फॉर्म पूछी गई थी इसकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। RTE की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, RTE। मातृभाषा सीखना मूल भाषा अर्जन का ही एक प्रकार है। ओके, तो ये था संस्कृत का। एक मिनट, TGT संस्कृत का ये पेपर था और ये शिफ्ट आप देख सकते हैं। टेस्ट का जो टाइम था वो 4, 4:30 से 6:30 बजे का था। थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, 5 तारीख को पेपर हुआ था। ओके, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। थैंक यू सो मच।